बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारतीय जरीदा है द हिंदू, उसने मोदी जी की नाकिस पॉलिसी का पर्दा चाक कर दिया है। किस तरह से भारत के अपने शहरी गैर महफूज हो चुके हैं भारत के अंदर, किस तरह से उन्हें अगवा किया जा रहा है, किस तरह से वो गायब हो रहा है, किस तरह से ख्वातीन को किडनैप किया जा रहा है और फिर उनकी बाजियाबी नहीं करवाई जा रही क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है, उनकी प्रायोरिटी तो कुछ और है। मोदी सरकार, भाजपा सरकार तो साजिशों में मसरूफ है, उनको फुर्सत वहां से मिलेगी तभी वो अपने अवाम के हकूक के ऊपर, उनके मयार जिंदगी पर और उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर तवज्जो देंगे। तो एक्सपोज किया है द हिंदू ने, किस तरह से एक्सपोज किया है इसकी दास्तान आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश में भारतीय गवर्नमेंट मुलविस है, यानी कि स्टेट लेवल पे दहशतगर्दी को न सिर्फ सपोर्ट किया जा रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है और उसकी नर्सरीज भारत के अंदर तैयार की जा रही हैं। दहशतगर्दों को भारत के अंदर तैयार किया जाता है और उन्हें फिर हिट किया जाता है, टारगेट किया जाता है, उसी तरह से जिस तरह से अपने बॉलीवुड की मूवीज के अंदर दिखाते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी की जाती है। और अब ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि अब इनका गठजोड़ हो चुका है अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ और अब उनके साथ मिलकर ये पूरी दुनिया के आम के लिए खतरा बन चुके हैं। कुछ एतराफात सामने आए हैं। ये शख्स है भारतीय शहरी निखिल गुप्ता और इसे टारगेट किलिंग के लिए भेजा गया था गुरपतवंत सिंह पन्नू की, लेकिन इस साजिश को नाकाम बनाया गया अमेरिका की तरफ से। और अब जब अमेरिकी अदालत में यह शख्स पेश हुआ है तो इसने एक एक करके अपने कार्य करतूत और इसके अंदर गवर्नमेंट का इंडियन स्टेट के मुलविस होने का न सिर्फ वहां पे बयान दिया है बल्कि सबूत भी सामने रखे गए हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या कह रहे हैं वो बहुत ही हैरानकुन है, बहुत ही चौंका देने वाला है। बड़ा खुल के इजहार किया जा रहा है पन्नू जी की तरफ से कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में डायरेक्टली भारत मुलविस है और अफगान तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान में धमाके करवाए जा रहे हैं। उन्हीं गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में जिनके कत्ल के लिए भारत ने कोशिश की और ये रूहे रवां है अमेरिका के अंदर, खालिस्तान तहरीक के पाकिस्तान के हक में इनका जो बयान है और ये जो भारत की किस तरह से पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है दहशतगर्दी के अंदर, ये खुद चार्जशीट है भारत के गवर्नमेंट के खिलाफ और इससे मुतल्लिक बयान उन्हीं की अपनी जुबानी आपके साथ सुनाएंगे। फिर एक बड़ा चैलेंज भाजपा सरकार के लिए, किसानों का एहतजाज फाइनली शुरू हो चुका है और ये मोदी सरकार के ताबूत में, इनकी गवर्नमेंट के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ होने वाला हालिया तिजारती मुआहिदा जिसके ऊपर बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। किसान नाला है, वो कह रहे हैं कि हमारे हुकूक का, हमारे खून का, हमारी जो मेहनत है उसका सौदा कर दिया गया है अमेरिका को नवाजने के लिए। और फिर कुछ अपडेट्स है अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से जो अब तक की पेशरफ्त है। अमेरिकी जो ओहदेदार हैं वो वार्न कर रहे हैं और पहले ये खदशा था या इम्कान यूँ कह लीजिए था कि अमेरिका शॉर्ट टर्म कोई वॉर चाहता है या कोई ऐसी कार्रवाई चाहता है, कोई ऐसा ऑपरेशन चाहता है जिसमें वो फौरी तौर पे अपने अहदाफ को हासिल कर ले। लेकिन अमेरिकी ओहदेदार ये दावा कर रहे हैं कि प्लानिंग में चेंजिंग है। प्लान चेंज कुछ यूं हुआ है कि अमेरिका अब तवील मुद्दती जंग की प्लानिंग कर रहा है, कुछ ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर ये जंग कुछ दिनों पर, कुछ हफ्तों पर नहीं बल्कि एक तवील अरसे तक मुहित हो सकती है जब तक अपने मुकम्मल अहदाफ को हासिल नहीं कर लिया जाता। और साथ में एक बार फिर से डेडलॉक आ चुका है। अमेरिका के जो इस वक्त ऑफर्स थी या जो मुतालबात थे, जो डिमांड्स थी, ईरान ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। तो ये तमाम अपडेट्स एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। लास्टली आपको बताएंगे कि विक्ट्री स्पीच फाइनली हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट बनने जा रही है। तारिक रहमान नए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, कुछ ही दिनों में वो चार्ज संभालेंगे। अभी बाकी जो लवाजमात हैं, जो प्रोसेस है वो होना है, लेकिन अगली उनकी स्टेट पॉलिसी क्या होगी, क्या उनका प्लान है, बांग्लादेश को किस तरह से वो आगे लेके चलना चाहते हैं, उसके बाद भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहली जो खबर है नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय जरीदा द हिंदू ने पर्दाचाक किया मोदी गवर्नमेंट की इस वक्त जो नाकिस पॉलिसी है, नाकिस सिक्योरिटी है। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रवां साल जनवरी के पहले 15 दिनों में नई दिल्ली से 800 से ज्यादा अफराद लापता हो चुके हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की गफलत के बायस तकरीबन 8% अफराद और 10% बच्चे हैं जो कि नई दिल्ली से अगवा हुए और उनकी बाजियाबी के लिए कोई कोशिशें नहीं हुई, यानी कि गवर्नमेंट को परवाह नहीं है या फिर उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में रोजाना औसतन 60 से ज्यादा अफराद लापता होते हैं, जिनमें से बच्चे भी अक्सर तादाद में शामिल हैं। और आदाद शुमार ये बताते हैं कि 2017 से 2023 के दरमियान जो आदाद शुमार है वो बहुत ही चौंका देने वाले हैं। नई दिल्ली में सालाना जो औसतन 13,000 ख्वातीन है और इसमें 4,000 मासूम बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें अगवा किया गया है। इनकी गुमशुदगी की इतला सामने आई और यह भी बताया गया कि इदारे में बताया गया कि रिपोर्ट किए गए बच्चों की बड़ी तादाद ताहाल बाजियाब कराने में गवर्नमेंट या हुकूमती मशीनरी नाकाम रही है, जो हुकूमत की नाकामी का और बैड गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है।
इनकी तवज्जो इस वजह से नहीं है क्योंकि इनकी फोकस, इनकी तवज्जो, इनकी सारी प्रायोरिटीज, इनकी जो एनर्जीज हैं, इनकी हुकूमती मशीनरी है, वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने पर तुली हुई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनको कत्ल करवाने की साजिश की गई अमेरिका में और वो साजिश नाकाम हुई, निखिल गुप्ता की तरफ से अब एतराफ सामने आ चुका है और वो बता रहा है कि किस तरह से उसे भेजा गया था। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमेरिकी विफाकी अदालत में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का एतराफ कर लिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट में समाअत के दौरान इकबाल जुर्म किया है और अपने जुर्म को कबूल किया है। साथ में अदालत को बताया कि निखिल गुप्ता बराह रास्त एक भारतीय सरकारी एहलकार के साथ राब्ते में था जिसने उन्हें इस कत्ल का हदफ दिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले उस ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाता है। तो कनाडा में इन्होंने एक सिख रहनुमा को मरवाया, अमेरिका में भी ये कोशिश हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि रंगे हाथों हम कुलभूषण यादव को पकड़ चुके हैं और अब भी वो पाकिस्तान की कैद में है। तो ये घिनौना खेल जो है भारत का, ये जब तक इसे शटअप कॉल नहीं दी जाएगी, इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, इस सिलसिला बढ़ता जाएगा। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कवानीन के तहत भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को जराइम पर 40 साल तक कैद की सजा हो सकती है। याद रहे 2023 में कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल किया गया था, जिसके बाद अमेरिका में एक और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी कत्ल करने की साजिश की गई जिसमें भारतीय शहरी निखिल गुप्ता मुलविस निकला। लेकिन अगर ये कोई इंडिविजुअल एक्ट होता तो शायद इस पर इतनी बड़ी खबर ना बनती, लेकिन इसके अंदर इंडियन स्टेट इन्वॉल्व है। हुकूमत के इमा पर यह कत्ल करवाए जा रहे हैं और इस दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिकी हुकूमत, भाजपा सरकार की तरफ से। तो निखिल गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें अमेरिका डिपोर्ट किया गया। अमेरिका डिपोर्ट होने के बाद भारतीय शहरी पर फर्द जुर्मात की गई। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हम अमेरिकी सरजमीन पर अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि फर्द जुर्म अब फाइनली इस शख्स पर आयद की गई है और इसका बच कर निकलना बहुत मुश्किल है। मोदी सरकार का मुंह काला करने में निखिल गुप्ता जो है अब अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू जिन्हें कत्ल करना चाहता था, उनका बयान क्या है, किस तरह से पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है, खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू की जुबानी सुनिए। Clear not only to the US administration, I think United Nations knows it, the whole world knows it, that the only ally Narendra Modi and India right now in that region is Taliban and Afghanistan. They are funding one faction of Taliban, and after funding, they are directing them for doing bomb blasts and in Pakistan killing innocents. They have done the terrorist acts in Balochistan first during the train, and now after for the last 2 weeks back they have done it in Balochistan. So each and every hallmark of Indian agency is being seen in Pakistan right now. When there is an act of violence, when there is an act of terrorism, each and everyone authorized, directed and funded by Modi government. तो नाज़रीन, ये नुमाया सिख रहनुमा है गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुफ्तगू आपने सुनी है, खुसूसी तौर पर इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है पाकिस्तानी मीडिया को, कहते हैं कि इस वक्त खित्ते में नरेंद्र मोदी और इंडिया का वाहिद इत्तेहादी तालिबान है। वो तालिबान के एक धड़े को माली मुआवनत फराहम करते हैं और माली मदद के बाद उन्हें पाकिस्तान में बम धमाके करने की हिदायत दी जाती है। फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल खारिज और BLA मजीद ब्रिगेड, ये सारे भारत की इमा पर पाकिस्तान के अमन को तबाह करते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज भाजपा सरकार के लिए ये है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो तहिया कर लिया है कि तमाम दहशतगर्दों को और इनके हैंडलर्स को इबरत का निशान बनाया जाएगा, लेकिन भारत के अंदर इस वक्त किसान एहतजाज कर रहे हैं और उनका जो एहतजाज है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे भारत को अपनी लपेट में लेता दिखाई दे रहा है। वो अनाज जिसको भारतीय खाते हैं, वो आटा, वो गंदम, वो गन्ना, वो चावल, वो दालें, जो कि भारतीय खाते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और फिर उनके हुकूक भी मारते हैं भाजपा सरकार, तो अब वो सड़कों पर आ चुके हैं और वो सुकून से बैठने वाले नहीं हैं और ये जो एहतजाज है इसका दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों ने मुल्क भर में भारत और अमेरिका तिजारती मुआहदे के खिलाफ एहतजाज किया, रैलियां निकाली गई हैं। किसानों का कहना है कि ज़राअत के शोबे में भारत ने अमेरिका को हद से ज़्यादा रियायतें दी जो किसानों के मफादात के खिलाफ हैं और तिजारती मुआहदा भारत के इंतहाई महफूज काश्तकारी के शोबे को अमरीकी मसनूआत के लिए खोल देगा। भारत अमेरिका से सोयाबीन समेत दीगर ज़रूरी मसनूआत दरामद कर सकेगा और यही नहीं, इस मुआहदे से कीमतों में कमी के खदशात, मकामी फसलों की मांग में कमी और GM फसलों के मुमकिना खतरात शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, मुआहदे के तहत भारत अमेरिका फॉर्म के सामान पर महसूलात में कमी करेगा, भारत रूस से तेल खरीदना भी बंद कर देगा। तो ये घाटे का सौदा है और इस पे बाकी सारी अवाम
या जो आरएसएस के या फिर भाजपा सरकार के कारिंदे हैं, जो उनके बेनिफिशरीज हैं, वो तो शायद इस पर खामोश हैं, लेकिन आम आवाम जो है वो इस पर आवाज़ भी उठा रही है, एहतजाज भी कर रही है और किसानों ने ये पहल कर दी है सबसे पहले सड़कों पर आकर कि वो इस डील को कतई तौर पे हजम नहीं होने देंगे। आगे बढ़ते नाज़रीन, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं और इंडिकेशंस बता रही हैं कि कुछ बड़ी चिंगारी सुलग रही है जो कि किसी बड़ी तबाही का पेशखैमा साबित हो सकती है। अमरीकी ओहदेदार इससे वार्न कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अमरीका ईरान के खिलाफ तवील फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जो मूवमेंट है वो तो पहले ही बता रही थी कि कुछ खिचड़ी पक रही है। अब वो क्या हो रहा है जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान को जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी इस बार निशाना बनाएगा और अमेरिका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने हमला किया तो किसी भी अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। ईरान खामोश नहीं बैठेगा, वो भी इस बार पहले से ज्यादा सख्त जवाब देगा। पिछली बार उन्होंने बता के जो उन्होंने दोहा के अंदर कार्रवाई की थी, अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया था, उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था अपने लोगों को, अपने फौजियों को निकलवा लिया गया था, फौजी अड्डे को खाली करवा लिया गया था। इस बार शायद ऐसा ईरान की तरफ से ना किया जाए। तो अमेरिका के उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और तुर्की में फौजी अड्डे आपको मालूम है कि मौजूद हैं। सबसे बड़ा फौजी अड्डा आपके इल्म में है कि सऊदीया के अंदर और कतर के अंदर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पेंटागन एक और तैयारा बरदार जहाज मशरक़ वस्ता रवाना कर रहा है। हजारों फौजी जंगी जहाज, गाइडेड मिसाइल, डिजास्टर्स भी और इसमें शामिल होंगे। मशरक़ वस्ता उन्हें भेजा जा रहा है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई में अमरीकी अफवाज के लिए खतरात कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि ईरान अपने घर बैठा है, अमरीकी फौज वहां चल कर जाएगी तो उसके लिए ज्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ईरान मिसाइलों के जबरदस्त हथियारों का हामिल है। ईरान के जवाबी हमलों से इलाकाई तनाज़े का खतरा भी बढ़ सकता है। ये खबरदार किया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, माहिरीन की तरफ से, तजियाकारों की तरफ से। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि वो पाबंदियां हटाने के बदले जोहरी प्रोग्राम महदूद करने पर बातचीत के लिए तैयार है। तो एक तरफ अगर ईरान लचक का मुजाहरा कर रहा है तो अमेरिका को भी सोच विचार से काम लेना होगा और सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। अच्छा, उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। वो कहता है कि ईरान के साथ डील करना मुश्किल रहा है, कभी कभी आपको डरना पड़ता है, यही वाहिद चीज है जो कि सूरत हाल को संभालने में मदद देती है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के पास ईरान के हवाले से तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और मुख्तलिफ चीजों पर गौर करने के बाद ही अपने मफादात देखते हुए अमेरिका फैसला करेगा। और लेकिन ईरान का मौक़िफ़ क्या है? ईरान ने अभी तक जो मुज़ाकराती अमल था उसमें अमेरिकी ऑप्शंस को या डिमांड्स को मुस्तरद कर दिया है, जिसकी वजह से एक डेडलॉक आ चुका है। वो कहते हैं मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है, इस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अरब टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे जी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और उनके सीनियर मुशीर अली शमखानी। उन्होंने कहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है, इस पर किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। उनका कहना था कि ईरान की फौज हाई अलर्ट है, किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला कुन और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया है कि बैरूनी ताकतों की जानिब से किसी भी मिस कैलकुलेशन को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और सीनियर ईरानी रहनुमा ने कहा कि मुज़ाकरात हकीकत पसंदी पर मबनी हो और गैर ज़रूरी मुतालबात से गुरेज किया जाए तो फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक ये डेडलॉक बरकरार है। अमेरिका ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ अनासर की खुफिया तौर पर मदद भी की थी। अमेरिकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है, जो कि एक और चार्जशीट है इस वक्त मौजूदा अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए और ये मसाइल पैदा कर सकती है। बहरहाल जोहरी मुआहिदा न करने पर ईरान के लिए सूरत हाल निहायत संगीन और तकलीफ दे होगी। ट्रंप की तरफ से मुसलसल धमकियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इकदामात हैं वो नाकाफ़ी हैं और इसके लिए अगर आप प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे तो फिर ईरान के पास सिवाय ताकत के इस्तेमाल की और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगी। लास्टली नाज़रीन आपको बताते हैं, बांग्लादेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है, 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत इस वक्त बीएनपी के पास है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नई हुकूमत बनाने जा रही है। एक तो जो बयान है तारिक रहमान का, वो ये कह रहे हैं कि जी अपने दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत करके हम सार्क को दोबारा से फाल करेंगे और बांग्लादेश के मुतवक्के जो वज़ीर आज़म है वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद ने जिस तरह से सार्क का जो एक प्लेटफॉर्म था जो इस खित्ते की बेहतरी के लिए था उसे गैर मौसर कर दिया था, क्योंकि भारतीय तसल्लुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और एक और जो बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये कि अभी तक रिवायत रही है शेख हसीना वाजिद दौड़ी दौड़ी जाती थी इलेक्शन जीतने के बाद। इलेक्शन करवाने में भी जो धांधली होती थी, भारत का हाथ होता था और आशीर्वाद लेने के लिए भी सबसे पहले वो यात्रा करती थी नई दिल्ली की, भारत का रुख करती थी। लेकिन इस बार कुछ नया होने जा रहा है। इस बार तारिक रहमान जो खबर सामने आ रही है, पहला दौरा अपना ऑफिशियल जो है वो करने जा रहे हैं चाइना का। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, ये जो इत्तेहाद है नाज़रीन, उसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है। ये एक नया जो नेटो इत्तेहाद बनने जा रहा है, न्यू मुस्लिम नेटो बनने जा रहा है। उसके अंदर ये तमाम अहम प्लेयर्स होंगे
और ये यकीनी तौर पे ना सिर्फ मुस्लिम जो दुश्मन कुव्वतें हैं, यहूद और नसारा हैं, ख़ास तौर पे भाजपा सरकार के लिए एक डरावना ख्वाब हो सकता है। और जो पहला वार होगा वो यकीनी तौर पे सिलगुरी कॉरिडोर पे होगा। सहाफ़ियों ने जब सवाल पूछा कि जी तारिक रहमान साहब, आप वज़ारत उज़्मा में आने के बाद बांग्लादेश की आपकी नई पॉलिसी क्या होगी भारत को लेकर, क्या कहना था उनका, ज़रा सुनिए। SAARC was initiated initially by Bangladesh, so naturally we would want to revive SAARC. We will discuss with our friends once we settle the government. We'll try to revive it. नाज़रीन, भारतीय सहाफ़ी की तरफ से जब पूछा गया कि जी बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश और भारत को लेकर क्या पॉलिसी होगी नई गवर्नमेंट की, तो उस पर तारिक रहमान का कहना था कि जी हमारी पॉलिसी बांग्लादेश और बांग्लादेश की आवाम की बेहतरी पर मबनी होगी और हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इसका इजहार वो पहले भी कर चुके हैं। बहरहाल जो अब तक की इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो अमल दखल था, जो करप्शन का बाजार गर्म था, जो एक एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट थी, अब वो मुमकिन नहीं होगा। और यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है जिसकी वजह से मोदी सरकार के लिए परेशानियां आने वाले दौर में बढ़ती जा रही हैं। और एक बड़ी तादाद हिंदुओं की भी बांग्लादेश के अंदर मुकीम है और उनके साथ मुनसिफाना ताल्लुकात होने चाहिए, बांग्लादेशियों की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, उनके रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए काम होना चाहिए। और वो सारी रेफरेंडम जिसके तहत लोग अक्सरियत चाहती है कि रेफरेंडम हो, इस्लाहात होनी चाहिए, तरामीम होनी चाहिए बांग्लादेश की आवाम की बेहतरी के लिए। बांग्लादेश की आवाम उसको सपोर्ट कर रही है, हम भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी नई ख्वाहिशात बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट के साथ हैं और बांग्लादेश की आवाम की बेहतरी के लिए हम अब भी दुआ गो हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।